हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग स्किल्स ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के संबंध में चर्चा की थी और उसके संबंध में हमने एक प्रश्न भी हल किया था। उसके बाद हमने कुछ चर्चा विनियोग उतार चढ़ाव संचय के संबंध में की थी और उसी को हमें आगे बढ़ाते हुए विनियोग उतार चढ़ाव संचय के बारे में चर्चा और करनी है। तो कल हमने क्या क्या चर्चाएं की थी विनियोग उतार चढ़ाव संचय के बारे में थोड़ा एक बार हम देख लेते हैं। तो हमने कल विनियोग उतार चढ़ाव संचय के बारे में चर्चा की थी कि विनियोग उतार चढ़ाव संचय का जो निर्माण किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि बाजार परिस्थितियों में परिवर्तन के फलस्वरूप अगर विनियोग का बाजार मूल्य कम हो जाता है तो इस प्रकार जो संपत्ति यानी विनियोग के मूल्य में जो कमी हुई है उस कमी की पूर्ति को करने के लिए हमने विनियोग उतार चढ़ाव संचय का निर्माण किया हुआ रहता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि विनियोग उतार चढ़ाव संचय को उस समय हमें काम में लेना है जिस समय विनियोग के बाजार मूल्य में कमी होती है, यानी कि विनियोग का बाजार मूल्य पुस्तक मूल्य से कम हो जाता है या फिर लागत मूल्य से कम हो जाता है, योग भी कह सकते हैं। तो अगर विनियोगों में कमी ना हो, विनियोगों के बाजार मूल्य में कोई कमी ना हो, तो विनियोग उतार चढ़ाव संचय नाम है यहाँ पे। इसका अर्थ ये संचय संचित लाभ होगा जब तक कि विनियोगों के बाजार मूल्य में कमी ना हो। अगर विनियोगों के बाजार मूल्य में कोई कमी हो जाती है तो हम उस कमी की राशि को इस संचय से क्या कर देंगे, पूर्ति कर देंगे। अगर विनियोगों के बाजार मूल्य में कोई कमी नहीं रही तब तक ये हमारे लिए क्या संचित लाभ है। तो हमने लिखा कि यदि विनियोगों का बाजार मूल्य या तो प्रश्न में दिया हुआ नहीं हो, तो इसका अर्थ ये कि प्रश्न में बाजार मूल्य नहीं देने का अर्थ है कि विनियोग का जो पुस्तक मूल्य है वही बाजार मूल्य भी है। इसका अर्थ विनियोगों के बाजार मूल्य में कोई कमी नहीं हुई है। या फिर प्रश्न में बाजार मूल्य तो दिया हुआ हो लेकिन वो बाजार मूल्य पुस्तक मूल्य या लागत मूल्य के बराबर हो, तो दोनों ही परिस्थितियों में ये बाजार मूल्य नहीं दिया तो हमने मान लिया कि बाजार मूल्य पुस्तक मूल्य के बराबर है, या फिर पुस्तक मूल्य के बराबर बाजार मूल्य दिया हुआ हो, तो इन दोनों ही परिस्थितियों में यहाँ विनियोग के बाजार मूल्य में कोई कमी नहीं हो रही है। तो हमें विनियोग उतार चढ़ाव संचय अर्थात इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, जिसका एब्रीविएशन क्या यूज करें अपन, IFR। तो IFR का हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, IFR को संचित लाभ मान लेना है। और संचित लाभों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है ये अपन पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जितने भी संचित लाभ और हानियां होती हैं उन्हें पूंजी खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में पुराने अनुपात में। तो उसी क्रम में हम इस विनियोग संचय को भी विनियोग उतार चढ़ाव संचय को भी हस्तांतरित करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंट्री पास करेंगे, ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। ये बात हमने कल समझी थी। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर विनियोग का बाजार मूल्य पुस्तक मूल्य से अधिक हो, कई बार क्या होता है पुस्तक मूल्य कम होता है और बाजार मूल्य अधिक हो जाता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि पुस्तक मूल्य जब बाजार मूल्य से अधिक है तो विनियोगों का मूल्य बाजार में बढ़ा है ना कि घटा है। अब तो इसमें दो बातें आ गई सर, एक तरफ तो विनियोगों का बाजार मूल्य बढ़ रहा है और दूसरी तरफ हमें जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी ट्रीटमेंट सोचना है। तो देखिए, एक तरफ आपने पहले तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में बात करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का निर्माण किस लिए किया गया था, विनियोग के मूल्य में कमी अगर हुई तो उसकी पूर्ति करने के लिए। लेकिन यहाँ तो विनियोग के मूल्य में क्या हुई सर, वृद्धि हो गई, बाजार मूल्य ज्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ विनियोग के मूल्य में वृद्धि। तो वृद्धि की दशा में जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपने बनाया था उसे क्या मान लेंगे, संचित लाभ मान लेंगे, क्योंकि कमी की राशि को हमें उससे पूर्ति करना है। कमी होगी तो पूर्ति करेंगे ना, कमी हुई नहीं है तो हम इसको क्या मान के चलेंगे सर, इसको संचित लाभ मानेंगे। और संचित लाभों का क्या ट्रीटमेंट होता है सर, संचित लाभों को पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में पुराने अनुपात में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो देखो यहाँ पे जो प्रविष्टि हमने की थी वही सेम IFR का सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ भी किया, क्योंकि वहां भी बाजार मूल्य में कोई कमी नहीं थी जब लागत के बराबर था, यहाँ भी बाजार मूल्य में कोई कमी नहीं है, वृद्धि है, कमी तो नहीं है ना। तो दोनों ही परिस्थितियों में संचित लाभ का एक ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा,
पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में स्थानांतरित हो जाएगा, सेम प्रविष्टि होगी, ये प्रविष्टि यहाँ पे सेम हो जाएगी। अब एक तरफ तो हमने बाजार मूल्य अधिक होने पर एक तरफ तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हमने ट्रांसफर कर दिया ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, लेकिन दूसरी तरफ विनियोग के मूल्य में जो वृद्धि हुई है, यहाँ पे पुस्तक मूल्य और बाजार मूल्य के बीच का जो अंतर, जो वृद्धि की राशि है, उस वृद्धि की राशि को हमें क्या क्या करना है सर, इसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। अब आपको ध्यान होगा हमने जब रीवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट, लायबिलिटीज और प्रोविजन में जो भी चेंजमेंट होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, और फिर मैंने बताया था ये इसका छोटा सा रूल था। तो यहाँ पे देखिए विनियोग जो है अपने के लिए क्या संपत्ति है सर, और यहाँ संपत्ति का बाजार मूल्य अधिक है अर्थात इसका मूल्य बढ़ रहा है, तो जब संपत्ति का मूल्य में बढ़ोतरी होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट एंट्री हो जाएगी, किससे, वृद्धि की राशि से, जितने रुपए की वृद्धि हुई इन्वेस्टमेंट में उस वृद्धि की राशि से यहाँ पे प्रविष्टि हो जाएगी। इसके बाद हम आगे बात करें कि सर यहाँ पे ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो शेष रह गया है, इस रीवैल्यूएशन अकाउंट के शेष का हमें क्या करना है, तो सिंपल सी बात है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के शेष को आपको क्या करना है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है। ये बात जब आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा था तब भी आपने पढ़ी थी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी शेष होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहां तक इस संचय से संबंधित बातों की हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कि यदि विनियोग का बाजार मूल्य कम हो और पुस्तक मूल्य अधिक हो, इसका अर्थ यह है कि बाजार मूल्य में कमी आ जाए, पुस्तक मूल्य दिखा रखा था 10,000 रुपए और उसका बाजार मूल्य हो जाए 9,000 रुपए, वर्तमान में 9,000 हो, यानी कि विनियोग का मूल्य 1,000 रुपए से क्या हो गया, कम हो गया। तो जब पुस्तक मूल्य अधिक हो और बाजार मूल्य कम हो, इसका अर्थ होता है कि विनियोग के मूल्य में क्या हो गई, कमी हो गई। तो विनियोग के मूल्य में कमी होने पर हम क्या प्रविष्टि करेंगे, ये आज हम चर्चा करेंगे। यदि विनियोग के मूल्य में कमी हो, कमी हो का अर्थ होगा विनियोग का पुस्तक मूल्य, विनियोग का पुस्तक मूल्य या इसको लागत मूल्य भी आप कह सकते हो, पुस्तक मूल्य अधिक हो और इसका बाजार मूल्य कम हो, पुस्तक मूल्य अधिक हो और बाजार मूल्य कम हो। तो यहां पुस्तक मूल्य अधिक हो, बाजार मूल्य कम हो, तो इसे हम क्या कहेंगे सर, यहां पे विनियोग के मूल्य में कमी हो गई। तो यहां पे जो इन दोनों के अंतर की राशि होगी, किसके अंतर की राशि सर, पुस्तक मूल्य और बाजार मूल्य के अंतर की राशि, इस अंतर की राशि को हम कहेंगे, ये अंतर की राशि को हम नाम क्या दे देंगे, कमी की राशि नाम दे देंगे, कमी की राशि। मैं ये लिख रहा हूं, यहां हमने इसको नाम दिया, किसको नाम दिया, पुस्तक मूल्य और बाजार मूल्य में अंतर की राशि को हमने कमी की राशि नाम दिया। कब दिया, जब पुस्तक मूल्य अधिक और बाजार मूल्य क्या हो, कम हो। तो इस परिस्थिति में कमी की राशि की तुलना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं, इसमें भी सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 1 मैं यहां पे कंडीशन ए लिख देता हूं। चलिए मान लीजिए ये कमी की राशि 100 रुपए हो और आपने जो विनियोग संचय बना रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है, जो बैलेंस शीट के कहां मिलेगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में मिलेगा। तो उस विनियोग संचय को आपने 110 रुपए दिखा रखा हो, या मान लो यहां कमी की राशि 100 रुपए है। अब परिस्थिति क्या हो सकती है कि हो सकता है कि आपके बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 110 रुपए से हो सकता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 100 रुपए के बराबर हो सकता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 90 रुपए भी हो। तो 3 परिस्थितियां सामने आती हैं। तो तीनों में क्या क्या काउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे वो अलग अलग अपन समझेंगे। देखिए, यदि सिचुएशन 1 दिखा रहा हूं, यदि आईएफआर मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहां मिलता है, ये
सर ये बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में मिलता है। यदि आईएफआर और कमी की राशि, कौन सी कमी की राशि, ये कमी की राशि की बात कर रहा हूं मैं, तो कमी की राशि, किस में कमी की राशि, विनियोग में कमी की राशि लिख देता हूं, चलो विनियोग के मूल्य में कमी की राशि, ठीक है। आईएफआर और विनियोग के मूल्य में जो कमी की राशि है, इन दोनों की करेंगे हम तुलना, और तुलना करके निर्णय लेंगे कि हमें क्या लेखांकन व्यवहार करने हैं। तो मान लीजिए कि अगर आईएफआर और विनियोग में कमी की राशि दोनों बराबर हैं, तो इसका अर्थ यह होगा कि हमें विनियोग के मूल्य में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो सबसे पहली बात यह कि जब विनियोग के मूल्य में कमी हुई, तो विनियोग क्या था सर, एक संपत्ति था, और आप जानते हो कि संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर संपत्ति खाते को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो यहां पे इन्वेस्टमेंट को तो मैं क्रेडिट कर दूंगा, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसको तो मैंने कर दिया क्रेडिट। अब आप कहोगे ठीक है सर ये तो क्रेडिट हो गया, लेकिन एक तरफ आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी तो बना रखा है, और ये रिजर्व बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में, मतलब इसका शेष कौन सा था सर, क्रेडिट शेष था। और अब इस कमी की राशि की हम पूर्ति करेंगे आईएफआर से, तो ये आईएफआर क्रेडिट था पहले से, अब क्या हो जाएगा, पूर्ति होगी तो ये डेबिट हो जाएगा, आईएफआर अकाउंट डेबिट। अच्छा, मैं इसका एब्रीविएशन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ आईएफआर, आपको पूरा नाम लिखना है एग्जाम में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। तो यहाँ पे जितनी राशि कमी, यहाँ जितनी कमी की राशि है, वो कमी की राशि आपको लिखनी है बस। तो इस तरह से जो कमी हुई विनियोग के मूल्य में, उसकी पूर्ति किससे होगी सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से हो गई। और अब इन्वेस्टमेंट का जो मूल्य है, वो नया मूल्य आपकी नई बैलेंस शीट में दिखा दिया जाएगा। अच्छा, मान लो सिचुएशन चेंज हो जाए, और सिचुएशन चेंज होके ऐसा हो जाए कि सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हमने जब कमी की राशि, किसमें कमी की राशि, विनियोग के मूल्य में कमी की राशि, इन दोनों को हमने क्या किया सर, तुलना की इन दोनों की। और जब इन दोनों की तुलना की, तो हमने देखा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में दिया हुआ है वो ज्यादा है, और विनियोग के मूल्य में जो कमी हुई वो कमी की राशि कम है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें कमी जितनी हुई विनियोग के मूल्य में, उसकी तो पूर्ति करनी है। तो हम जानते हैं सर विनियोग के मूल्य में क्या हुई है, कमी हुई है, तो कमी की राशि से इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करो। क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि सर इन्वेस्टमेंट एक एसेट्स था, और एसेट्स के मूल्य में कमी होती है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो एसेट्स में कमी हुई तो एसेट्स को हमने क्रेडिट किया, जितनी भी कमी हुई थी कमी की राशि से हमने इसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया कमी की राशि से। ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब क्या करना है, इस कमी की राशि की पूर्ति किससे करनी है, इसकी पूर्ति हमें करनी है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कौन सा शेष होता है, रिजर्व नाम लिखा है, मतलब इसका क्रेडिट शेष है, और इससे इस कमी की पूर्ति करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो यहां पे अब हमने क्या कहा कि सर फ्लक्चुएशन रिजर्व की जो राशि थी वो ज्यादा थी इन्वेस्टमेंट में कमी की राशि से। मान लो कि अगर ये कमी की राशि 100 रुपए थी, और ये अगर 120 रुपए था रिजर्व, ये मान लिया 120 था, ये रुपए मान लो 100 था, तो यहाँ कमी की राशि क्रेडिट हुई 100 रुपए से, और आईएफआर डेबिट हुआ 120 रुपए से। तो यहाँ पे बैलेंस किस में बचा, रिजर्व में बैलेंस बच रहा है 20 रुपए का। तो रिजर्व में जो शेष बचता है वो हमारे लिए क्या बनेगा, संचित लाभ बनेगा। और संचित लाभों का हम क्या करते हैं सर, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो अंतर की राशि 20 रुपए बची है, उस 20 रुपए को अपन ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दें। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो, पुराने अनुपात में, पुराने साझेदारों में, जहां जो अंतर बचेगा उसे अपन ट्रांसफर कर देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे अपन देखते हैं तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है। तीसरी सिचुएशन यहां हो सकती है कि जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कमी की राशि से तुलना करें, कमी की राशि किसमें, कमी की राशि सर विनियोग में कमी की राशि। जब इन दोनों की हमने तुलना की तो हमें अब की बार पता लगा सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो हमने बना रखा था 120 रुपए का, जबकि जो इन्वेस्टमेंट था उस इन्वेस्टमेंट में टोटल जो कमी हुई वो कमी की राशि हो गई 150 रुपए। तो अब की बार जो कमी की राशि है वो आईएफआर से ज्यादा है, यानी कि ये कंडीशन आ रही है,
ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन में आपको तो करना वही है कि विनियोग के मूल्य में कमी हुई है, तो आपको तो विनियोग को तो क्रेडिट ही करना है। एक बात तो कंफर्म है कि सर विनियोग हमारी संपत्ति, इसमें कमी हो रही है तो हमें विनियोग को तो क्रेडिट करके इसका मूल्य तो नीचे गिराना ही है। मान लो 150 रुपए से आपने गिरा दिया इसका मूल्य, लेकिन अब इसकी पूर्ति किससे करनी है? सर सामान्यतः इसकी पूर्ति तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से करनी होती है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से इसकी पूर्ति करता हूं। तो इसकी पूर्ति इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जब करेंगे तो आईएफआर को हमें क्या करना पड़ेगा? सर डेबिट करना पड़ेगा। तो मैंने यह कर दिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आईएफआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। इसको सर हमें ये 120 रुपए था तो 120 से डेबिट कर देंगे भाई। जब जितना रिजर्व बना उससे ज्यादा तो डेबिट कर ही नहीं सकते ना, तो 120 रुपए से हमने डेबिट कर दिया। ठीक है सर, ये डेबिट तो हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि सर विनियोग में कमी हुई थी 150 रुपए की, 120 रुपए की तो पूर्ति रिजर्व से होगी, बाकी 30 रुपए की पूर्ति कहां से करें? तो भैया बाकी 30 रुपए की पूर्ति करोगे आप रीवैल्यूएशन अकाउंट से, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करोगे बाकी की राशि से। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30 रुपए, क्योंकि अब विनियोग में कमी की राशि जो है वो 30 रुपए की पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो आप देखिए विनियोग के एक संपत्ति और संपत्ति के मूल्य में कमी या वृद्धि होती है तो उसका समायोजन किस खाते से होता है? सर रिवैल्यूएशन अकाउंट से होता है। तो विनियोग में जो कमी हुई इसका भी रिवैल्यूएशन से समायोजन हो जाता अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पर्सन में नहीं होता। लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पर्सन में था तो हमने सबसे पहले किससे पूर्ति की? रिजर्व से की। अब रिजर्व से पूर्ति होने के बाद भी अगर कुछ बच गया, कमी की राशि बच गई, तो हमने क्या किया? अब रिवैल्यूएशन से इसकी पूर्ति कर ली। तो अब इस तरह से अपने को क्या करना है? आईएफआर यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यानी विनियोग उतार चढ़ाव संचय के समायोजन करने। अब ये रिवैल्यूएशन का शेष, इसका क्या करना है? इसका तो हमें पता ही क्या करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपने पढ़ा ही था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी शेष होता है वो तो पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर होता है, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। तो जो भी इसका शेष है वो ट्रांसफर कर देंगे तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट से क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो अलग से बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो पीछे आपने पढ़ा ही है। तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए? सर रिवैल्यूएशन का बैलेंस 30 रुपए था। 30 रुपए को कौन से अनुपात में करोगे? सर यहाँ पे पुराने साझेदारों में, पुराने अनुपात में ये हस्तांतरित हो जाता है। तो ये था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से संबंधित कॉन्सेप्ट्स और उनकी प्रविष्टियां थी। अब हम इससे संबंधित एक प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, छोटे छोटे प्रश्न हैं, छोटे छोटे प्रश्न करेंगे। प्रश्न संख्या 1 आपको दिया हुआ है, ए व बी 3:2 के अनुपात में लाभ भाजन करते हुए साझेदार हैं। वे सी को 1/4/2017 को लाभों में 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। और एक बैलेंस शीट का नमूना दिया हुआ आपको यहाँ पे, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। और देखिए लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की राशि दी हुई है, कितनी है? 5000। और एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ 25,000। अब इसके अलावा प्रश्न में कोई सूचना नहीं है। प्रश्न में बाद में कहा है विनियोग उतार चढ़ाव संचय के संबंध में प्रविष्टि कीजिए। विनियोग उतार चढ़ाव संचय के संबंध में प्रविष्टि कीजिए। तो प्रविष्टि करनी है। तो देखिए सबसे पहली बात कि यहां पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अपने को प्रश्न में दिया हुआ है और बैलेंस शीट के एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है, लेकिन सूचना में विनियोग का बाजार मूल्य नहीं दिया हुआ। बाजार मूल्य नहीं दिया हुआ इसका अर्थ यह हुआ कि विनियोग के मूल्य में ना कोई उतार हुआ ना कोई चढ़ाव हुआ, कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ। तो ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ इसको हम क्या मान लेंगे? संचित लाभ मान लेंगे। अभी हमने पढ़ा था संचित लाभों को क्या करना होता है? सर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। तो हम क्या करते हैं? इसको पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देंगे। कितने का दिया हुआ था? लायबिलिटी साइड में 5000 का ये दिया हुआ था। और 2 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल करना। ओल्ड पार्टनर कैपिटल करना, संचित लाभों पुराने साझेदारों पुराने अनुपात में विभाजित करते। तो पुराने कौन है? ए और बी हैं, तो ये लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट।
तो 5,000 रुपए की राशि थी, पुराने अनुपात में विभाजित करना है। पुराना अनुपात दिया हुआ था इनके बीच 3:2, तो 3 और 2 में विभाजित करेंगे। 3 और 2 कितने हो गए? 5 हो गए सर। तो 3,000 और 5,000, 3,000 और 2,000, ये इस तरह से आपकी पहली प्रश्न की प्रविष्टि हो जाएगी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न यही है, थोड़ा सा चेंजमेंट हो गया इसमें। प्रश्न में कहा गया कि ए व बी 3:2 में लाभ भाजन करते हुए साझेदार हैं। वे सी को 1/4/2017 को लाभों में 1/5 के लिए प्रवेश देते हैं। बैलेंस शीट दी हुई आपको 2017 की, 31 मार्च 2017 की। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में 5,000 से दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट 25,000 से दिया हुआ है, और नीचे अतिरिक्त सूचना दी हुई है कि विनियोग का बाजार मूल्य 25,000 है। तो विनियोग का बाजार मूल्य भी कितना दिया हुआ? 25,000। तो बाजार मूल्य को अब पहले तुलना करो किससे? पुस्तक मूल्य से। तो हमें विनियोग की कमी की राशि पता कैसे चलती है कि हमें विनियोग का लागत मूल्य, पुस्तक मूल्य विनियोग का, पुस्तक मूल्य कितना है सर? ये तो 25,000 है। इसकी तुलना किसके साथ करनी है सर? बाजार मूल्य के साथ करनी है। तो विनियोग का बाजार मूल्य कितना है सर? ये भी 25,000 प्रश्न में दिया हुआ है। दोनों 25,000 यानी दोनों की राशि बराबर है। तो यहां भी विनियोग के मूल्य में कोई कमी नहीं हुई। तो भी अब विनियोग के मूल्य में जब कमी नहीं हुई तो यहां पे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है, ये हमारे लिए क्या हो गया सर? संचित लाभ हो गया। तो संचित लाभ के लिए हमें क्या करना है? संचित लाभों को पुराने साधारण पुराने अनुपात में विभाजित करो। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने? 5,000 दिया हुआ था। पुराने साझेदारों में विभाजित करना है तो टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में विभाजित करना है। पुराना अनुपात कितना था सर? 3:2 था। 5,000 को 3:2 में विभाजित करेंगे तो 3,000 और 2,000 रुपए दोनों में विभाजित हो जाएंगे। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, ऊपर वाली परिस्थिति जो प्रश्न किया था पहले वाला, उसमें भी यही था, यही प्रविष्टि हो रही है, यहां भी यही प्रविष्टि हो रही है। भाई हुआ क्या, जब वहां पे बाजार मूल्य नहीं दिया तो ये मान लिया गया कि बाजार मूल्य पुस्तक मूल्य के बराबर है। यहां पे बाजार मूल्य पुस्तक मूल्य दोनों बराबर दिए हुए हैं। तो इन दोनों परिस्थितियों में हमने इसको क्या मान लिया? संचित लाभ मान लिया। प्रश्न में लिखा है यदि ए व बी 3:2 में लाभ भाजन करते हुए साझेदार हैं, वे सी को 1/4/2017 को लाभों में 1/5 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं। विनियोग उतार चढ़ाव संचय के संबंध में प्रविष्टि कीजिए यदि विनियोग का बाजार मूल्य 30,000 रुपए हो। विनियोग का बाजार मूल्य क्या हो? 30,000 रुपए दिया हुआ हो। तो बाजार मूल्य 30,000 दिया है। तो देखिए अब हम तुलना करेंगे, पहले किसकी तुलना करेंगे? विनियोग को देखेंगे। विनियोग संचय को तो बाद में देखना है, पहले विनियोग का पुस्तक मूल्य देखो। विनियोग का पुस्तक मूल्य कितना है सर? विनियोग का पुस्तक मूल्य बैलेंस शीट के कौन से साइड दिया हुआ है सर? बैलेंस शीट के एसेट्स साइड में 25,000 रुपए दिए हुए विनियोग का पुस्तक मूल्य। अब इसका बाजार मूल्य देखेंगे तो बाजार मूल्य इसका आ रहा है सर, ये दे रखा है 30,000। तो यहां पे बाजार मूल्य अधिक और पुस्तक मूल्य कम है। तो यहां अब जो अंतर की राशि आई, ये अंतर जो 5,000 रुपए का यहां पे आ रहा है, रुपए 5,000 का जो अंतर आ रहा है, ये विनियोग के मूल्य में वृद्धि है, कमी नहीं है। ये क्या अंतर 5,000 का, ये वृद्धि की राशि है, ना कि कमी की राशि। तो यहां पे भी विनियोग के मूल्य में कमी नहीं हो रही है। तो विनियोग संचय, जो विनियोग के लिए संचय हमने बनाया हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो दिया हुआ है, इसको हमें काम में कब लेना है? जब विनियोग के मूल्य में कमी हो। तो सर यहां तो कमी नहीं हुई। अब जब कमी नहीं हुई है तो हमें क्या करना है? इस संचय को मान के चलना है संचित लाभ, और संचित लाभ मानेंगे तो प्रविष्टि वही करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्या करना पड़ेगा सर? डेबिट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट कर दो, फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को क्या कर दो सर? डेबिट कर दो। और ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट करो। ओल्ड में कौन है सर? एज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा और टू बीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, टू बीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। तो इस तरह हमें क्या कर देना है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो था अपना कितने का था सर? ये था 5,000 रुपए का प्रश्न में दिया हुआ था बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। इसे पुराने अनुपात में 3:2 जो दिया हुआ है इसमें विभाजित कर देना है। तो 3,000 और 2,000 विभाजित हो जाएगा।
एक तरफ तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की तुमने आपने क्या कर दी, प्रविष्टि कर दी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे विनियोग के मूल्य में जो ये वृद्धि हुई है 5,000 की, इसका भी तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो विनियोग के मूल्य में जो वृद्धि हुई है ये जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि संपत्ति, दायित्व और आयोजनों में वृद्धि और कमी को रिवैल्यूएशन अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। तो विनियोग हमारी संपत्ति है, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है। देखो रिवैल्यूएशन का एक बार फिर से मैं आपको रूल बता दे रहा हूं, एसेट लायबिलिटी प्रोविजन रिवैल्यूएशन अकाउंट का रूल है, और माइनस प्लस 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 माइनस माइनस, डेबिट और क्रेडिट, ये बात इतनी ध्यान रखनी बस। तो देखो विनियोग क्या था सर, संपत्ति है, संपत्ति के मूल्य में क्या हो रही है सर, वृद्धि हो रही है। संपत्ति के मूल्य में जब वृद्धि होती है तो उसे कहां लिखते हैं सर, क्रेडिट में लिखते हैं। किसके क्रेडिट में, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। इसका अर्थ हुआ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को तो क्रेडिट करना है सर, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट को तो सर क्रेडिट कर दिया। और डेबिट किसे करना है, इन्वेस्टमेंट को डेबिट करना है। क्यों डेबिट करना है, इन्वेस्टमेंट सर हमारी एक एसेट है, और एसेट जब बढ़ती है तो उसे डेबिट ही किया जाता है, ये हमने पढ़ा था। तो कितने बढ़े हैं सर, 5,000 बढ़े हैं, तो 5,000 रुपये आप यहाँ दिखा दोगे। लेकिन एक बात और देखनी है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का अगर कोई शेष हो, तो हमने पढ़ा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के शेष को क्या करते हैं, पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में विभाजित कर देते हैं। तो रिवैल्यूएशन का कौन सा शेष है सर, क्रेडिट शेष है, डेबिट कर दो इसको, अकाउंट क्लोज हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दो, और टू क्रेडिट किसे कर दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और ओल्ड पार्टनर कौन है, एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। ए और बी ओल्ड पार्टनर है, तो लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए थे सर, 5,000 रुपए रिवैल्यूएशन को क्रेडिट से डेबिट कर दिया। देखो इसका अकाउंट क्लोज हो गया, दोनों साइड 5,000 आ गए, तो कोई शेष नहीं बचा इसमें। तो अब इसको कौन से अनुपात में करना है सर, पुराने अनुपात 3:2 में करना है। तो 5,000 को 3:2 में किया तो 3,000 और 2,000 ये हो गया। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्रश्न में, अगले पॉइंट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यदि विनियोग का बाजार मूल्य 22,000 रुपए हो, विनियोग का बाजार मूल्य कितना दिया हुआ है सर, 22,000 दिया हुआ है। तो देखो यहां लिखो पहले पुस्तक मूल्य है सर 25,000, किसका, विनियोग का। हम बात कर रहे हैं भी विनियोग की, ना कि संचय की। विनियोग का पुस्तक मूल्य, और यहां पे बाजार मूल्य, विनियोग का बाजार मूल्य। किसका बाजार मूल्य सर, विनियोग का बाजार मूल्य। तो बाजार मूल्य दिया हुआ 22,000। तो ध्यान से देखिए, पुस्तक मूल्य 25,000 है और बाजार मूल्य 22,000 है। तो यहां पे पुस्तक मूल्य अधिक है, मतलब बैलेंस शीट में आपने जो मूल्य दिखा रखा है वो 25,000 दिखा रखा है, और आज वर्तमान जो इसका बाजार मूल्य वो 22,000 है। मतलब क्या हो रहा है, विनियोग के मूल्य में कमी हो रही है। तो सर अंतर जो आएगा यहाँ पे, अंतर की राशि कितनी, 3,000। ये विनियोग की मूल्य में कमी की राशि, ये कमी होगी, कमी की राशि है 3,000। विनियोग का मूल्य कम हो रहा है, पुस्तक मूल्य 25 से 22 बाजार मूल्य हो गया, तो 3,000 की राशि कम हो गई। तो अब ये 3,000 की विनियोग का मूल्य कम हो गया। अब आपको पता है सर, विनियोग एक संपत्ति है, संपत्ति का मूल्य जब कम हो गया तो कमी होने पर संपत्ति को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। संपत्ति का वैसे तो शेष होता है डेबिट, और संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर उसे फिर से डेबिट करते हैं, लेकिन कमी होने पर क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ सर हमें पता है कि इसके मूल्य में कमी हो रही है, तो क्रेडिट करेंगे विनियोग को। हम यहाँ विनियोग को क्रेडिट कर देते हैं टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एक काम तो सर हमें ने कर दिया कि इसको क्रेडिट कर दिया 3,000 रुपये से। अब प्रश्न ये उठता है कि सर इसको चार्ज किससे करें, कमी की राशि को। तो विनियोग की कमी की राशि को पहले तो विनियोग के संचय से, विनियोग के लिए जो हमने संचय बनाया हुआ उससे अपन इसको चार्ज करेंगे। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है आपको 5,000 रुपये से, उससे इसकी पूर्ति करो तो वो डेबिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वो 5,000 का दिया हुआ था। तो 3,000 की पूर्ति तो हो गई। अब देखिए रिजर्व में शेष रह गया 2,000 रुपए का। तो रिजर्व में जो शेष रह गया वो हो गया संचित लाभ, और संचित लाभों को क्या करते हैं सर, पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में पुराने अनुपात में विभाजित हो जाता है।
तो टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये प्रविष्टि पास कर देंगे अपन इसमें। तो यहाँ पे 5,000 में से 3,000 तो विनियोग की कमी की राशि की पूर्ति होगी। शेष जो 2,000 रुपए बचे, किस में बचे सर? संचय में बचे। तो संचय में बचने वाले रुपए संचित लाभ है, जिनको पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात 3:2 में विभाजित कर देना। 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है। इसमें 5 का भाग दिया तो 1200 और 800 रुपए आ जाएंगे। 1200 और 800 को इसको बांट दिया जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न को हल करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यही है, छोटा सा चेंजमेंट इसमें कर दिया हमने। ए व बी 3:2 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं। वे सी को 1/4/2017 को लाभों में 1/5 के लिए प्रवेश देते हैं। वही विनियोग के लिए उतार चढ़ाव संचय बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 5,000 दिया हुआ है, और विनियोग का पुस्तक मूल्य यानी बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो मूल्य दिया हुआ 25,000 दिया हुआ है। अब आगे प्रश्न में कहा है कि विनियोग का बाजार मूल्य कितना? 18,000 रुपए है। विनियोग का बाजार मूल्य 18,000 रुपए। ठीक है सर। तो यहां पे अपने को दिया हुआ है सर विनियोग का पुस्तक मूल्य। पुस्तक मूल्य मतलब विनियोग का बैलेंस शीट के एसेट्स साइड में जो मूल्य दे रखा है वो कितना है सर? वो 25,000 है। और इसका बाजार मूल्य कितना है? विनियोग का बाजार मूल्य, विनियोग का किसका बाजार मूल्य सर? विनियोग का बाजार मूल्य कितना है सर? ये दिया हुआ है अपने को 18,000 रुपए प्रश्न में दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान से, यहां पे भी विनियोग का बाजार मूल्य कम है, यानी पुस्तक मूल्य 25 से इसका बाजार मूल्य 18,000 हो गया। तो अंतर की राशि जो है वो विनियोग में कमी की राशि होगी। तो कितनी राशि कम हो रही है सर? 5 और 2 7,000 रुपए कमी की राशि। ये क्या है? कमी की राशि। तो कमी की राशि कितनी है सर? यहाँ पे 7,000 रुपए कमी की राशि है। अब हमें क्या करना है सर? कमी की राशि जो 7,000 है, विनियोग यानी कि संपत्ति में कमी हुई है। हम जानते हैं विनियोग में कमी होगी तो कमी की राशि से हमें विनियोग खाते को तो क्रेडिट ही करना है। तो इन्वेस्टमेंट को तो हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बाकी चीजें बाद में सोचनी है, ये तो हमने क्रेडिट कर दिया सर। अब क्या करेंगे? इस कमी की पूर्ति किससे करनी है सर? संचय बना हुआ है क्या? पहले ये देखेंगे बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में। तो विनियोग के लिए संचय बनाया हुआ है हमने 5,000 रुपए से, तो पहले उसी से पूर्ति करो। तो हमने डेबिट कर दिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का था सर? वो 5,000 का रिजर्व था, उसको हमने डेबिट कर दिया। अब देखिए विनियोग के मूल्य में कमी हुई 7,000 की, और यहाँ पे 5,000 रुपए का ये जो है अभी पूर्ति हुई है। तो 2,000 की पूर्ति नहीं हो पाई, तो 2,000 रुपए की पूर्ति किससे करेंगे सर? रीवैल्यूएशन अकाउंट से कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने रुपए सर? 2,000 रुपए। तो इस तरह 5 और 2 7,000 रुपए, ये इसमें कमी की राशि को हमने दिखा दिया। तो इस तरह ये प्रविष्टि हो जाएगी। इसी क्रम में एक प्रश्न और अपन कर लेते हैं। प्रश्न दिया हुआ है वही प्रश्न है, ए और बी साझेदार हैं, 3:2 में साझेदार हैं। सी को 1/5 के लिए फर्म में प्रवेश दिया गया है, और विनियोग के लिए संचय जो है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 5,000 दिया हुआ है, और विनियोग का बाजार मूल्य जो दिया हुआ है वो 25,000 रुपए दिया हुआ है। जबकि प्रश्न में कहा है कि विनियोग का पुस्तक मूल्य, बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में पुस्तक मूल्य 25,000 दिया हुआ है। नीचे सूचना में कहा है कि विनियोग का बाजार मूल्य 20,000 रुपए है। तो देखिए तुलना करते हैं, पहले बाजार मूल्य की, फिर पता करेंगे कमी हो रही कि वृद्धि हो रही है। तो यहां पुस्तक मूल्य है सर कितना? 25,000। बाजार मूल्य कितना है? बाजार मूल्य है सर यहां पे 20,000। तो इन दोनों में जो अंतर आया, अंतर कितने का है सर? 5,000 का अंतर आया। ये क्या हो रही? कमी हो रही है सर, कम हो रहे हैं, बाजार मूल्य कम है, तो कमी की राशि है 5,000। तो हमें पता है कि सर जब विनियोग यानी संपत्ति का मूल्य कम हो गया तो संपत्ति को तो क्रेडिट ही करना है। तो मैंने कर दिया टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो संपत्ति को तो सर 5,000 रुपए से आपने क्रेडिट करके इसका अकाउंट तो क्लोज कर दिया, लेकिन अब
इस कमी की पूर्ति किससे करनी है? देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, तो हम इसकी पूर्ति करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ही। तो मैंने डेबिट कर देना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। रिजर्व कितने का था सर? रिजर्व भी था 5000। तो देखो विनियोग में कमी 5000 की हुई थी, संचय भी 5000 का था, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो गए? अपलिखित हो गए। ना तो रिजर्व में शेष रहा, ना कमी की राशि में कोई शेष रहा। तो इस तरह आप दोनों ही क्या हो गए? अपलिखित हो गए। तो ये प्रश्न थे विनियोग उच्चावचन या विनियोग उतार चढ़ाव संचय से संबंधित प्रश्न थे। इस प्रकार आपको लेखांकन समायोजन करने, इन प्रश्नों को एक बार आप फिर से सभी प्रश्नों को हल करके देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।